नमस्कार, मैं डॉक्टर वाय राखी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बात करेंगे सरकारी नौकरी की। जब भी मैं टीवी शो पर बैठती हूँ या टीवी शो करती हूँ तो सबसे ज़्यादा कॉलर्स जो होते हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो मेल हमारे पास होते हैं, सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप हमारे पास होते हैं, वो होते हैं राखी जी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। अब मेरे समझ में नहीं आता कि तमाम दुनिया अगर सरकारी नौकरी करेगी तो प्राइवेट जॉब किसको मिलेगी। आपको पता है कई बार आपकी कुंडली में ही सरकारी नौकरी नहीं होती और आप अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा बर्बाद कर देते हैं, कई अच्छे अच्छे ऑफर्स छोड़ देते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि पहले किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाकर ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी आपके भाग्य में है भी कि नहीं है, और अगर है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कुंडली में सूर्य का अच्छा होना। सूर्य अगर अच्छा है, सूर्य अगर खास ग्रह है, अगर सूर्य लगन के अंदर बैठा है तो सरकारी नौकरी के काफ़ी करीब हो सकते हैं आप, या सरकार से जुड़े हुए कुछ लाभ आपको हो सकते हैं। लेकिन वहीं सूर्य अगर शनि के साथ बैठ गया है, वहीं सूर्य अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया, या सूर्य नीच का हो गया है, या सूर्य किसी और ग्रह के साथ रहकर उतने अपनी पावर्स को दिखा नहीं पा रहा, जबकि सूर्य किसी भी ग्रह के साथ बैठकर अपनी पावर ना दिखा पाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सूरज से ही सभी ग्रहों को पावर मिलती है। पर कुंडली में तमाम तरह के योग होते हैं, उन्हें जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और मिलेगी, ये तमाम तरह की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? ज्योतिष से। तो सही ज्योतिष चुनिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइए। जब हमें खांसी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इस तरह की तमाम बीमारियां फैली हुई हैं। हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। हम घर के आसपास सफाई रखते हैं कि मच्छर ना हो। मेरे समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी के साथ हम इतना रिस्क कैसे ले लेते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर अपना कल का अच्छा कर सकते हैं, पढ़िए, लिखिए, बहुत मेहनत कीजिए, डरपोक मत बनिए। लेकिन तमाम मेहनत करने के बाद, तमाम डिग्रियां लेने के बाद, तमाम कोशिशें करने के बाद भी अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो अब वक्त है अपनी कुंडली दिखाने का। जी हाँ, तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं और जानें सरकारी नौकरी के लिए। वैसे मैं आज आपको बताऊंगी सरकारी नौकरी के लिए जो सूर्य है वो सबसे कारगर ग्रह है, प्लस आपकी ज़िद। अगर आपने ठान ली कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आराम चाहिए, सपना है, तो भगवान आपका ये सपना पूरी करने में आपकी मदद ज़रूर करते हैं, बशर्ते आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूर्य स्नान ज़रूर करें। इसके साथ साथ सूर्य स्नान से मेरा मतलब है कि अभी तो चलिए सर्दियां हैं, गर्मी के आसपास आप ज़रूर जहां पर आपको मौका मिले, जहां सूरज दिख रहा हो, छत पर जाकर जल लेकर नहाइए। इससे आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सूर्य अच्छा होगा, अंगों पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी। इसीलिए शायद महिलाएं भी धूप में, सर्दियों में सूर्य में जब बैठती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपको पता है सूर्य के अंदर तमाम तरह की शक्तियाँ, पॉजिटिव एनर्जी है। सृष्टि ही नहीं चल सकती अगर सूर्य ना हो। तमाम तरह की लड़ाइयाँ, तमाम तरह की बीमारियाँ, तमाम तरह का दर्द हमें रात में ही होता है जब सूर्य नहीं होता। अगर हमारी तबीयत खराब है तो दिन में हम सही रहेंगे, रात में ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की प्रकाश और रोशनी हमें कहीं ना कहीं जीने का मोटिव देती है। घर के आसपास की जो नेगेटिविटी होती है उसे ख़त्म कर देती है। प्रकाश में इतना ज़्यादा दम है। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा हो जाए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। सबसे पहले संडे वाले दिन नमक, अदरक और तेल का सेवन बंद कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ तेल कभी खाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको अपना खाना बनाना है तो सरसों के तेल में बनाइए, रिफाइंड में मत बनाइए, प्लस घी में बनाइए। घी घर का हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गाय का गौशाला जाकर घी लेकर आइए। इससे गौशाला का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। और घी खाने से कोई मोटा नहीं होता, ये वहम है। हाँ, बशर्ते जितना घी खा रहे हो उतना वर्कआउट भी करें, मतलब सीढ़ी चढ़ें, घर का थोड़ा बहुत काम करें, थोड़ी बहुत जॉगिंग करें, थोड़ा बहुत वॉक करें। बहुत एक्स्ट्रा जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सिटिंग कम कर कर वॉकिंग ज़्यादा कर दीजिए, जितना मर्जी घी खाइए। पुराने ज़माने में लोग दूध में भी घी डालकर खाते थे, स्वस्थ भी रहते थे, लंबी आयु भी जीते थे और मोटे भी नहीं होते थे, क्योंकि फिर वो वॉक करते थे, साइकिल चलाते थे। आपको अपने सूर्य को अगर सही करना है तो सबसे पहले अपने घर में अपने पिता के साथ और पिता के उम्र के बराबर लोगों के साथ रिश्ते अच्छे करो। मैं घर में तो पापा को इज्जत ज़रूर दूंगी, लेकिन अपने ससुर को इज्जत नहीं दूंगी तो ये तो गलत है, क्योंकि वो भी पिता तुल्य हैं, पिता बराबर हैं। पिता के बराबर की उम्र के लोगों के साथ मैं मेट्रो और बसों में बदतमीज़ी करूँ और अपने पिता को मान सम्मान दूँ तो वो भी गलत है। आपके पापा पापा हैं, दूसरे के पापा पापा नहीं हैं। तो अपनी इन सोचों को और अपनी नेचर्स को हमें बदलना होगा। देखिए, मैं अपने इस
यूट्यूब चैनल पे ना आपसे ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं कोई ज्योतिष नहीं, आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं बहुत आम और सरल भाषा का इस्तेमाल करती हूँ, मैं डराती नहीं हूँ। मैं कई यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ, मैं किसी के भी चैनल की बुराई नहीं करना चाहती हूँ, सब अपनी अपनी जगह पर सही कार्य कर रहे होंगे। लेकिन मैंने कई चैनल्स देखे जहाँ पर है 2 घंटे के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, 5 घंटे में आपका 5 किलो वज़न कम हो जाएगा। तो प्लीज़ बहकिए मत, आप इतना मत डरिए कि आपके डर का कोई गलत फ़ायदा उठाए। कभी भी 2 घंटे में कोई मन्नत पूरी नहीं होती, कभी भी 10 से 15 दिन में 5 किलो वज़न कम नहीं होता, कोई भी ऐसे उपाय या कारगर दवाइयाँ नहीं होती। कभी भी रातों रात बाल ज़िंदगी भर के लिए काले नहीं हो सकते। मतलब भगवान से भी बड़े हो गए हम ज्योतिष या कुछ डॉक्टर्स या कुछ टोटके कि भगवान ने सृष्टि रची है कि इस उम्र के बाद बाल सफ़ेद होंगे, आपके किए हुए टोटकों से बाल ज़िंदगी भर काले रहेंगे। ऐसा होता नहीं है। एक बात याद रखिए, प्रैक्टिकल बातों पर बिलीव कीजिए। पतला होने के लिए भागना पड़ेगा, अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए वापस अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है संडे वाले दिन अगर आप लाल रंग की गाय को गुड़ खिलाते हैं, स्वयं भी गुड़ खाते हैं, उसकी सेवा करते हैं तो बढ़िया रहेगा। अपने पिता को अगर 1,000 का नोट देते हैं, यूजली अब 1,000 का नोट बाजार में नहीं है, जैसे 500-500 के 2 नोट दे दिए, 1 किलो मिठाई देते हैं, 1 कुर्ता पजामा दिलाते हैं, 1 के अंक में अगर अपने पिता को कुछ देते हैं, 1 घंटा पिता के साथ बैठते हैं। यूजली बच्चों के पास 5 मिनट नहीं है पापा के पास बैठने के लिए, क्योंकि व्हाट्सअप जो है और फेसबुक ट्विटर से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, यूट्यूब से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, तो पिता के साथ कहाँ बैठे। मात्र 1 घंटा अपने पिता के साथ बैठें, उनकी एडवाइस लें, उनसे बात करें, उनके पैर 1 घंटा दबाएं। इन सब कार्यों से आपका सूर्य अच्छा होता है। इसके साथ साथ तांबे का लोटा लेकर, तमाम दुनिया आपको यही बात बताएगी, तांबे का लोटा लेकर सूर्य को जल दें। ये आपको भी पता है, ये भी आपको पता है कि उसमें रोली डालनी है, उसमें आपको ये भी पता है कि गुलाब के फूल डालने हैं, चावल डालने हैं। मैं ये सब बातें नहीं करूँगी, ये सब आपको जानकारी है, आप बहुत स्मार्ट है, आज के दर्शक को हर चीज़ पता है। मैं आपसे कहूँगी कि सूर्य को प्रणाम करने का और सूर्य को जल देने का एक समय होता है जब सूर्य उदय हो रहा हो। ये नहीं कि उठे 10 बजे 9 बजे, पहले पूरी दुनिया भर की न्यूज़ देख ली, उसके बाद आपने बेड टी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, भगवान आखिरी में याद आ रहे हैं, तो सूर्य देव भी आपको आखिरी में याद करेंगे। हमेशा अपने कंपटीशन एग्जाम्स में आप 1 नंबर से रह जाएंगे, याद रखिएगा, किसी एक गलती से रह जाएंगे। अगर इन एक गलती से आप नहीं रहना चाहते तो बस आप सूर्य को सुबह उठकर जल्द से जल्द सुबह 5 से 7 के बीच में जल दें तो बेहतर होगा। सूर्य को जब जल दें तो उससे आई कांटेक्ट ज़रूर करें। सूरज को जब जल दें तो तन पर कपड़े कम हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कम कपड़े पहनकर आप सूरज को जल दें। सूरज को प्रणाम ज़रूर करें और सूर्य का मंत्र उच्चारण भी ज़रूर करें। कुछ नहीं आता, बड़े बड़े मंत्रों और पंडितों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र गलत हो गया तो नुकसान ज़्यादा होगा। जय सूर्य देव ही बोल दीजिए, ओम सूर्य देवाय नमः बोल दीजिए। सूर्य पुत्र शनि की जो है संडे वाले दिन पूजा मत कीजिए। शनिदेव की शनिवार वाले दिन ही पूजा कीजिए तो बेहतर होगा। संडे वाले दिन अगर आपने शनिदेव की पूजा की तो सूर्य आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको उतना फल नहीं दे सकते। इसीलिए शायद मैंने आपको अदरक, काले तिल, नमक और सरसों का तेल खाने के लिए या कोई भी तेल खाने के लिए संडे को मना किया है। बस इतने उपाय कीजिए, जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको सरकारी नौकरी लगे, इसलिए अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और हाँ, जब सरकारी नौकरी पर लगे तो अपनी नौकरी के प्रति भी ईमानदारी ज़रूर रखिएगा। जय माता दी।